खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में करप्शन अरूज पर है। सूबे में मालियाती बदनवानियाँ और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही। केपी में मिस गवर्नेंस है। लोग हमें कहते हैं इनके खिलाफ मार्च करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं। पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया गया। अब केपी में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आए। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मुस्बत पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में माहिदा तय पा गया। माहिदे के मुताबिक फ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असला इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मअतल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। कुरम अमन माहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। माहिदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराज़ी तनाज़ात को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। नफरत अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। फ्रीकैन के दरमियान माहिदे पर इत्तफाक राय हो गया। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असलह का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुराज़म है। अद्वियात पहुँचाने समेत अवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तहसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिम, मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी को कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमें इंटरनेट स्पीड पर लेक्चर देती है, बहाने बनाती है। लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात के तौर पर वफाकी हुकूमत से पूछेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से ज़हार यकजहती के लिए आज गजा मिलियन मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गजा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारिजियों ने अफ़गान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की।
खारजी और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज्यादा खारजी और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने के मुसद्दिक इत्तलात मौसूल। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 एहलकार जख्मी होने की इत्तलात। फितरतुल ख्वारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद है और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरिग इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 12 साल बच्ची समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबाली कैंप में छापे के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद। तुलखरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक सहाफ़ी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,484 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर समेत 57 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर हुसैन अबू सफिया के बेटे को भी शहीद कर दिया गया। गजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनाहगाह तक रसाई से महरूम है। इसराइली फ़ौज अफरा तफरी और तशद्दुद की फ़ज़ा बनाकर इमदाद को रोकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और यरूशलेम में गजा जंगबंदी के लिए शहरी सड़कों पर निकला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हमास के साथ फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी ज़रूरी है। नेतन्याहू की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी के बायस इसराइली कैदी हलाक और लापता हुए, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा -डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 और क़िलात में -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद करना पड़ी।